प्रशांत किशोर भाजपा की बैटरी से चलने वाला खिलौना है। वित्तीय सहायता सहयोग समाप्त होगा, बैटरी डाउन हो जाएगा। वो प्रशांत किशोर पांडे है। प्रशांत किशोर पांडे कभी बता दीजिए कि अम्बेडकरवाद की विचारधारा पर चल सकता है क्या? हम गरीब हो सकते हैं लेकिन करोड़ों रुपया में खरीदेगा नहीं। हम लोग कट्टर लालूवादी हैं। एक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा को ना ये लोग विरोध किया था जी। जो नारा दिया था, एक पिछड़ा का बेटा जब बिहार का मुख्यमंत्री बना था तो नारा दिया था कर पूरा छोड़ गद्दी और धर अस्तूरा। वो तो कह रहे हैं ना कि तेजस्वी जी बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे पास रोड मैप है बिहार को कैसे बेहतर किया जा सकता है। पढ़ा लिखा जीतन राम मांझी जी का लड़का है संतोष कुमार सुमन, क्या कर रहा है अपने समाज के लिए? पीएचडी है। चिराग पासवान इंटर पास है, वो क्या कर रहे हैं? आपकी मंशा को बिहार के लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं और हमारे लोगों को इससे दूरी बना के रहना चाहिए क्योंकि यह वित्तीय पोषित है। बिहार की पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे की खूब चर्चा हो रही है। वजह है वो लगातार जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से जन स्वराज यात्रा पे थे। पहले उन्होंने कहा कि यह अभियान है, कोई पार्टी नहीं है, लेकिन अब वो लगातार अपने बयानों से ये क्लियर कर रहे हैं बिहार की सभी सीटों 243 सीटों पे अपना कैंडिडेट देंगे। महिलाओं को बोल रहे हैं कि लगभग 40 सीट महिलाओं के लिए रखा जाएगा और मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है कि वो उनसे जुड़े, आने वाले समय में पार्टी बना के वो मैदान में कूद जाएंगे। लगातार तेजस्वी पर भी हमलावर हैं और इसको लेके जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उन्होंने एक चिट्ठी भी जारी कर दी कि जो भी आरजेडी से जुड़े हुए लोग हैं इनके मिशन में नहीं जुड़े क्योंकि यह बीजेपी की बी टीम के भांति काम कर रही है उनकी जन स्वराज पार्टी। तो पूरे प्रकरण पे क्या सोचते हैं? हमारे साथ चंदन जी हैं जो आरजेडी के युवा प्रवक्ता हैं नवादा के। क्या नोटिफिकेशन आया है, क्लियर कर दीजिए। देखिए, ये प्रशांत किशोर जी जो पार्टी बनाए हैं ये खास करके भारतीय जनता अभी पार्टी नहीं है, अभी उनका अभियान है, मिशन है, अभी अभियान है, लेकिन कुछ दिनों में पार्टी का घोषणा जरूर करेंगे। ऐसा उनका नीति है और हम लोग समझते हैं इस चीज को। देश के धर्मावलंबियों द्वारा संचालित है और उद्योगपतियों द्वारा वित्तीय पोषित है। जन स्वराज के नाम से जो संगठन चला रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। इससे हमारे लोगों को, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है जिसको वित्तीय पोषित किया जा रहा है और हमारे लोगों को, भोली भाली जनताओं को तोड़ने का अथक प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो मिशनरी लोग हैं, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के मानने वाले लोग हैं, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले लोग हैं, जो राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नीतियों को मानने वाले हैं, वो इनके झांसा में नहीं आएंगे और न आने वाले हैं। और हमारे लोगों को इससे खास करके सावधान रहना चाहिए क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। वो लगातार कह रहे हैं कि हम एक नया विकल्प देंगे, महिलाओं को 40 सीटें देंगे। विकल्प क्या है? नया विकल्प क्या है? जो सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़े हमारे लालू प्रसाद यादव जी, वो क्या लड़ाई लड़ेंगे? वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चलते हैं और जगदेव प्रसाद जी के विचारधारा पर जो नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है और धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 90 भाग की बात करते हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव, हक अधिकार की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की उस समय लड़ाई लड़े जिस समय हमारे लोगों को खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। उस समय उन्होंने आवाज देने का जो काम किया, ऐसे मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। प्रशांत किशोर सब नहीं हो सकता है। वो प्रशांत किशोर पांडे है और प्रशांत किशोर पांडे कभी बता दीजिए कि अम्बेडकरवाद की विचारधारा पर चल सकता है क्या? जो जगदेव प्रसाद जी का विचारधारा उस पर चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। हम लोग जय भीम वाले हैं और ये लोग जय भवानी वाला है। हम लोग जय भीम को मानने वाले लोग हैं। अब बोलिए, हमारे जय भीम की विचारधारा जय भीम का नारा लगाएगा? हम लोग फूले का नारा लगाएगा? ये सब नहीं लगाएगा। ये लोग सामंती सोच के लोग हैं। सामंतवाद जिस तरह से फैला हुआ था, यही हमारे लोगों को जो तोड़ करके ये फिर से सामंत पैदा करना चाहते हैं, वही पुरानी व्यवस्था को लाना चाहते हैं पांडे जी। इसीलिए आपकी
मंशा को बिहार के लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं और हमारे लोगों को इससे दूरी बना के रहना चाहिए, क्योंकि यह वित्तीय पोषित है। वो तो कह रहे हैं ना कि तेजस्वी जी बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमारे पास रोड मैप है, बिहार को कैसे बेहतर किया जा सकता है। पढ़ा लिखा जीतन राम मांझी जी का लड़का है संतोष कुमार सुमन, क्या कर रहा है अपने समाज के लिए? PhD है। PhD है, क्या कर रहे हैं समाज के लिए? हमारे नेता तो तेजस्वी यादव जी कम पढ़ा लिखा भी होकर के लाखों नौकरियां देने का काम किए, 5 लाख लोगों को रोजगार दिए। ये काम कर सकता है पढ़ा लिखा जिसका जो लेवल कह रहे हैं? चिराग पासवान इंटर पास है, वो क्या कर रहे हैं? देखिए, पढ़ा लिखा कम भी रहे लेकिन समाज सेवा का जिसमें जुनून है वही आदमी संघर्ष कर सकता है, जो गरीबी को देखा हो, गरीबी को महसूस किया हो। प्रशांत जी की 2 अक्टूबर को पार्टी बन रही है और उन्होंने कई मुस्लिम चेहरों को आगे किया है, मुनाजिर हसन को अपने साथ जोड़ा है, कई मुस्लिम उनके पार्टी से जुड़े हैं। मुसलमान क्या MY समीकरण टूट रहा है? कुछ नहीं टूट रहा है। हमारे पास इसराइल मंसूरी साहब हैं, जो बिहार के पूर्व मंत्री रहे, आदरणीय तेजस्वी यादव ने बनाया, लालू जी ने बनाया। मोहम्मद कामरान रहे, कारी सोहेब MLC हैं। तो हमारे नेता तो मुसलमानों और दलितों के लिए नाम से ही जाने जाते हैं। तो ये लोग क्या करेगा? इन लोग अभी जो वित्तीय पोषित है, प्रशांत किशोर भाजपा की बैटरी से चलने वाला खिलौना है। जब बैटरी डाउन होगा, वित्तीय सहायता सहयोग समाप्त होगा, बैटरी डाउन हो जाएगा। वित्तीय सहयोग जहां जो खत्म हुआ कि बैटरी डाउन। आप उनको जो है खिलौना बोल रहे हैं, फिर डर कैसा? आपके प्रदेश अध्यक्ष को क्यों निकालनी पड़ रही है उनके खिलाफ में? डर क्या? हमारे भोले भाले लोग जो गांव में मजदूरी करते हैं, उसको प्रलोभन दिया जा रहा है कि आइए यहाँ आपको सैलरी दिया जाएगा। तो ऐसे करके हमारे लोगों को तोड़ना जो चाह रहे हैं, तो इस पर हम लोगों को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा और लोगों को समझाना भी पड़ रहा है। वैसे लोगों को हम लोग जो झांसा में कुछ लोग हमारे पार्टी के लोग भी आ रहे हैं ना, कि उनको कह रहा है कि ऐसे फैसिलिटी देंगे, आपको इतना सैलरी देंगे, तो इस तरह से हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद जी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके आगाह किया है कि इससे सावधान रहना है, ये भाजपा का B टीम है। और हम लोग इस चीज को भली भांति जानते हैं, क्योंकि हम लोग विचारधारा पर चलने वाले हैं, हम लोग नोट पर बिकने वाले नहीं हैं। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन करोड़ों रुपया में खरीदेगा नहीं। हम लोग कट्टर लालूवादी हैं, लालू जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। यही कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा को ना ये लोग विरोध किया था जी, जो नारा दिया था, एक पिछड़ा का बेटा जब बिहार का मुख्यमंत्री बना था तो नारा दिया था कर पूरा छोड़ गद्दी और धर अस्तूरा, यानी छोड़ गद्दी और धर अस्तूरा पर यही सामंती विचारधारा के लोग विरोध करता था। और हमारे लोग इसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यही आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपील करना चाहते हैं कि भाजपा की B टीम है, इससे सावधान रहें आप लोग, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के लोग। देखिए, चंदन जी थे, हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। आप क्या मानते हैं, क्या प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे जी भाजपा के B टीम के तौर पे काम कर रहे हैं? पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता द एक्टिविस्ट